हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आज हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं इस किसान आंदोलन की। और एक लंबे समय से जब किसान आंदोलन चल रहा है और केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जब बातचीत आगे बढ़ने को है तो क्या उसको लेकर के समाधान के रास्ते अब निकलते हुए आप देख पा रहे हैं। और आज बैठक भी होनी है और इसको लेकर के इससे पहले तक जो बैठक हुई है उसको लेकर के कई हद तक सहमति बनती हुई नजर आई। दो ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बात बनी, लेकिन दो ऐसे और भी विषय हैं जिनको लेकर के अब आगे बैठक में चर्चा की जानी है। लेकिन आखिर कब तक दिल्ली यूं ही घिरी रहेगी और कब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, आखिर कब तक बॉर्डर पर अन्नदाता यूं ही डटे रहेंगे और आखिर समाधान कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल यही है। और इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे, बता पाएंगे आखिर इस विषय पर आप कहना क्या चाहते हैं, आपके मन में बात क्या है। लोहारू से इस बीच हमारे साथ कॉलर राम सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए राम सिंह जी। बात यह है कि आज केंद्र सरकार है ना, वो किसानों को कमजोर करके अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। जो अन्नदाता कमजोर होगा उस कमजोर आदमी के ऊपर राज आसानी से किया जाता है और जो धनाढ्य लोग हैं ना उनके ऊपर राज मुश्किल से किया जाता है। इसलिए सभी किसान, मजदूर और व्यापारी को कमजोर बनाने के लिए किसान सरकार है वो तुली हुई है ताकि आसानी से राज किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राम सिंह, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। तो लोहारू से हमारे साथ कॉलर राम सिंह जुड़े जिन्होंने बताया कि इस आंदोलन को लेकर के अभी तक सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो वार्ता हुई है उसके कुछ हद तक सकारात्मक परिणाम तो देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से स्थिति साफ नहीं हो पाई है क्योंकि कई और मुद्दे हैं, कई और विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा होनी है। सहमति अगर उन पर बनती है तो जाहिर तौर पर इस आंदोलन को लेकर के तभी स्थिति साफ हो पाएगी। और बार बार क्योंकि अब किसान संगठन नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 कृषि कानून जब तक निरस्त नहीं किए जाते हैं, जब तक उनको सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक इस विषय को यूं ही उठाया जाता रहेगा। ठंड में किसानों की सुनवाई आखिर कब तक होगी, क्योंकि ठंड में किसान ठिठुरने को मजबूर हो चुके हैं। सरकार ने आखिर इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है और क्या इस मुलाकात से बात आपको लग रहा है कि बन पाएगी। केंद्र सरकार किसानों में आखिर बात कैसे बनेगी, कब बनेगी, बड़ा सवाल यही, क्योंकि 2 विषयों पर तो सहमति बन चुकी है, क्या और 2 विषयों पर बात क्या बन पाएगी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल हर किसी के जहन में। आप भी ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में समाधान के अब रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 विषयों पर जब बात बन चुकी है तो आगे अब धीरे धीरे परेशानियां अब अपने आखिरी पड़ाव में है, परेशानियां खत्म होने जा रही हैं किसानों की। केंद्र सरकार और किसानों में जो बात अभी तक चली है, जो शुरू हुई है, आगे इसी तरीके से अब उस बात को पूरा करने के लिए किसानों को भरोसा दिलाते हुए क्या वापस से किसान अपने इस आंदोलन को खत्म करके अपने घर तक लौटेंगे, खेतों में काम करेंगे और आखिर कब तक यूं ही दिल्ली खिरी रहेगी। बड़ा सवाल यही है क्योंकि बीते एक लंबे समय से किसान आंदोलन किया जा रहा है, 39वां दिन है किसान आंदोलन का। और ऐसे में ये बार बार लोगों के जहन में भी सवाल है कि हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लगते हुए आसपास के राज्य जहां से गतिविधियां चलती हैं वो अभी तक नहीं हो पा रही हैं। लेकिन कैसे ये चीजें हो पाएंगी। वीरेंद्र सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका वीरेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये बताओ जी, हरियाणा में तो इतनी फटाफट कर दी, इतनी जो थी उसके अंदर लिया है। अब बात करना में ये 3 दिन का गैप दे रहे हैं और किसान डेली मर रहे हैं, 2-3 डेली मर रहे हैं सर्दी में। तो सरकार को क्या दिक्कत है इसको कैंसिल करने में। जी ये बताओ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और अगले कॉलर राम मेहर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उचाना से। बहुत स्वागत है राम मेहर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि
ये कल तो मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी साहब करे थे कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कृषि कानून वापस लिया जाए, फिर वहाँ कृषि मंत्री के पास जमींदारों के जाने की क्या जरूरत है, फिर इसको ये बोल रहा है। तो इसको ये कहना चाहिए कि भाई जो केंद्र के अपने मंत्री हैं वो बहुत समझ के नहीं फैसला लेंगे, बातचीत जारी है, उसमें क्या होता है देखो। तो ये कहता है कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इससे कि क्या रहेगा कल की मीटिंग का, बोला कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं रहा। कहता है कि कुछ मसलों पर हल होया है, हल तो जी कोई लिखित में देंगे उनको कि भाई हमने ये कर दिया तो जी माना जाएगा कि भाई समस्या का कुछ हल होया है, अभी तो कुछ नहीं है। तो इतना लिखित में नहीं कुछ जमींदारों को मिलता। ठीक है। और ये कहते हैं हम जमींदारों के साथ तो होते थे, ये यहाँ धरने में आके बैठते, जमींदारों के साथ कहाँ खड़े हैं। ये आप कह रहे थे कि आपके एंकर कह रही थी कि जमींदारों के साथ तो हम खड़े हैं, बारिश में वहाँ इनकी सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं, बोले हम भी साथ हैं। बोला साथ वो साथ होते तो आप वहाँ नहीं मिलते जी, बॉर्डर पर खड़े मौसम में, इनको क्या पता कि कितनी बूंदाबांदी कितनी ठंड है। ये तो अपना घर में बैठे हैं, अपना रजाइयों में, इनकी क्या पता जमींदार की क्या दुविधा हो रही है। मैं तो ये कहूँ कि कल इनका समाधान कर देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। और जिस तरीके से सर्दी का सितम भी है और कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, ऐसे में बड़ी मुश्किल भी है। आखिर बहुत शुक्रिया राम मेहर, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, और किसानों की इसी परेशानी को आप हमें बता सकते हैं इस मंच के जरिए क्या क्या और इसमें चीजें। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ साथ और कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो किसानों के लिए बहुत हद तक फायदेमंद साबित हो सकती हैं और अभी तक उनका जिक्र नहीं हो पाया है। तो ये इसको लेकर के लगातार हमारे इस मंच के जरिए कार्यक्रम में लगातार कॉलर्स जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, और इसी को लेकर के ये कुछ सवाल भी हैं जो कि लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आखिर समाधान कब होगा, कैसे निकलेगा, क्या बातचीत के जरिए हल निकल पाएगा, और इसको लेकर के यहां अब ये बड़ा सवाल है कि जब एक तरफ सर्दी का सितम है तो आखिर क्यों नहीं, जो अभी तक कई लोगों ने कहा कि बीच में जो बातचीत के दौरान जो गैप रह जाता है, 3-4 दिन का या 5 दिन का जो गैप आ जाता है, तो उससे बहुत परेशानी आती है। क्योंकि बातचीत के लिए 3-4 दिन का जो अंतराल होता है, उस दौरान लगातार, क्योंकि सर्दी पूरी तरीके से पड़ रही है और इसका जो असर है वो किसानों के ऊपर पड़ रहा है, जो कि इस वक्त आंदोलन में डटे हुए हैं। कई अभी तक किसानों की इस दौरान दुखद मौत हो चुकी है, तो इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाए। लेकिन केंद्र सरकार बार बार ये जब आश्वस्त करना चाह रही है कि 3 कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए है, तो कितना फायदा है, कितना नुकसान है, वो आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। विशाल, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ, ये शाला बोल मैं वो कर दी अपना। बताइए विशाल, अपनी बात रखिए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, तो आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़कर अपनी बातों को बता सकते हैं, कह सकते हैं आपके मन में अगर कोई भी बात है तो इस आंदोलन को लेकर के, क्योंकि बेहद गंभीर विषय है। बीते अब 38 दिन से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और आज 39वां दिन इस आंदोलन का है। तो किसानों की जो जंग है वो लगातार जारी है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, और किसान संगठन नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक ये आंदोलन यूं ही चलेगा। तो ये एक बड़ी बात है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि संशोधन के जरिए अगर आपको कहीं कोई आपत्ति इसमें नजर आती है तो आप इसमें बताइए, कुछ और चीजों को अगर आपको जुड़वाना है तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि बीते 24 घंटों के अंदर 4 किसानों की इस दौरान मौत हो चुकी है, और कल किसानों और सरकार में एक बार फिर से दोनों तरफ से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि 4 जनवरी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 2 मुद्दों पर इससे पहले तक सहमति बनाई जा चुकी है, जताई जा चुकी है, लेकिन अभी और भी ऐसे विषय हैं, क्योंकि 4 प्रमुख मांगों के साथ किसान संगठन नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत के रुके हुए सिलसिले को आगे बढ़ाया था, जिसमें 2 विषयों पर बातचीत हो गई थी। लेकिन इस दौरान आपका क्या कहना है वो आप हमें बता सकते हैं। महेंद्र, अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और
चलिए महेंद्र हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले विशाल हमारे साथ, रिसाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। रिसाल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ जी कि केंद्र ने जो बिल पास कर दिया वो रद्द होना बड़ा मुश्किल होता है। जिम्मेदार भाइयों को भी अपनी मांगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भाई तो समस्या है, उसको हल करो हमारी ऊपर। जी, केंद्र सरकार ने जो बिल पास कर दिया हाँ, वो वापिस होना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और एक बिल को वापिस कर देंगे तो सारों के ऊपर जो है ना जनता फिर रोजाना उनको सदर बैठेगी। हाँ, इसलिए जिम्मेदारों से मेरी सलाह है कि सभी भाई मिल करके अपनी जो परेशानी है उसका हल करवा लो, लिखवा लो, पढ़वा लो, कुछ भी करो। और ये बिल वापसी वाला जो ये ढंडोरा पकड़े बैठे ना, ये मेरी समझ के बाहर है। ठीक है। और ना ही ये होने का कोई काम है। सरकार को मजबूर करें, हमारी बढ़ती हुई प्रगति को, देश की प्रगति को, बढ़ती हुई को रोकने वाला काम है ये। और कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे। सरकार ने गलत काम कोई कराया नहीं है, जमींदारों के पास लिए किया था, लेकिन इसमें कोई जमींदार भाई ये मानते हैं, हमके मानते हैं भैया हमारे ये और कर दो, तो वो करने के लिए बजाय बार बार हाँ भरते, मैं रोजाना खबर ढूंढता हूँ। जी, मेरा ये सुझाव है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में रिसाल, और आपने बहुत सारी बातों को यहाँ पर रखा है। आपने जो बताया है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको, हालांकि सबका अपना अलग अलग मत है। खैर, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। महेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं? महेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम इस कार्यक्रम में जब भी आप कॉल करें तो कृपया अपने टीवी की जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा कम कर लें, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, ताकि आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक और पूरे प्रदेश के बाकी लोगों तक पहुंच सके। आपके मन में क्या बात है, आप क्या बताना चाहते हैं इस गंभीर विषय पर, वो आप बता सकते हैं। और लगातार फोन लाइन्स खुली हुई हैं और नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो ये एक इस दौरान जो रिसाल हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय तक किसानों की परेशानी बनी रही। किसान की आमदनी जो उनको होनी चाहिए थी वो उनको नहीं हो पाती थी। तो अब ऐसे में ये 3 कानूनों के जरिए कृषि सुधार के कदम उठाए गए हैं। उनका ये मानना है कि किसानों को या किसान संगठनों को और दूसरी जो किसानों के सामने परेशानी आती है उनका हल निकलवाना चाहिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ लालचंद अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लालचंद, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर, बताइए। हेलो लालचंद जी, बताइए। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं तो सर एक स्लोगन सुनाऊंगा आपको जी। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। हाँ। जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना, इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लालचंद जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और इसी तरीके से आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं अपनी बातों को, और आपको कितनी उम्मीद नजर आती है 4 जनवरी को होने वाली बैठक, और उस बैठक पर जब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि अब इस पर बातचीत कुछ बन पाएगी? क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच में सहमति बन पाएगी? और बचे हुए दो मुद्दे हैं, 2 विषय जो हैं, क्या उन पर आगे आपको लगता है कि दोनों तरफ से सहमति बन पाती है? वहीं दूसरी तरफ अब बातचीत के सिलसिले को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि अगर आने वाली बैठक के जरिए समाधान का रास्ता अगर नहीं निकलता है तो उसके बाद इस आंदोलन को तेज कर दिया जाएगा। तो ये किसान संगठन नेताओं की तरफ से रणनीति पहले ही तैयार की जा चुकी है, और साथ ही साथ सभी को इस बात को लेकर के उम्मीद है कि बैठक के जरिए समाधान निकलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है वो आप हमें बता सकते हैं। नवराना से दिनेश इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है दिनेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, इतने दिन हो गए सरकार का कोई जूम नहीं आ रही। क्या एक दिन में 4 शहीद हो गए किसान,
अरे कोरोना में भी निशान हो हरियाणा में तो दिशा उड़ा देखने लग रहे टीवी के ऊपर जुल्म हो गया। मैं तो हमारे महामहिम श्री राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी पावर यूज कर करके सरकार से, वो अकेले बीजेपी के नहीं है, इस टाइम देश देखने लग रहा है, इतिहास के पन्नों में नाम आने लग रहा है हमारे राष्ट्रपति का भी। वो कुकर बैठे सूच पल्ले इतने दिन हो गए, उनकी जिम्मेवारी बनती है सरकार से पूछे, वरना सरकार को डिसमिस करे या नहीं कर सकती तो नई सरकार आएगी, कर लेगी फैसला जो भी करेगी। क्यों इसका पीछा पड़ रही है? और मोदी जी को वो सारा चाहिए, यदि जिनके नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, जिनके बूढ़े बैठे हैं घर, नौजवान काम करने लग रहे हैं, यदि देश के अंदर आग लग गई तो उसका जिम्मेवार कौन बनेगा? मोदी जी हमें ये बताओ, अमित शाह जी, क्या आप देश के अंदर आग लगाना चाहते हैं? एक जगह ये बंगाल में लगाने लग रहे हो, कदे कठिया आग लगा रहे हो, अठिया हरियाणा में लगा रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, इस जुल्म को बंद कर दो आप बिल्कुल। क्यों एमएसपी देंगे कहते नहीं? अरे मारे बात कर लेना, एमएसपी तो मारे ना दे चाहिए हमने, तो तेरे अडानी पटानी है ना कुछ करना, हमने तकलीफ थोड़ी है इस चीज की, हमने बेचना, हमने सब कुछ करना, ना तुम्हें बोना तो है कौन कानून बनाने वाला? जब तुम्हें संविधान अपने जिस टाइम घोषणा पत्र तैयार कराया था उसमें ये लिखा नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी देखना चाहिए था, लिखा ही नहीं अपने इसमें, तो लागू कैसे कर रहे हैं? अपने जो काम लिखे थे वे तो करने लग रहा, और तो नए नए काम खुद लग रहे हो। जुल्म ना करो, बीजेपी आ सोच लो। और हरियाणा में क्या स्थिति हो गया वंजा की, अपने घर में को नहीं दूर पड़े हैं, अपने बच्चे एमएलए भी दूर कर दिए, चंडीगढ़ पड़े है, कोई दिल्ली पड़े है, आ नहीं सकते अपने क्या अंदर। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको, और गला अमित शाह जी आपने भी आनी चाहिए। देश को बचा लो और उनकी उठा दो उठता है। हम तो यही धन्यवाद करते हैं जी आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में राज सिंह, और आपने अपनी बातों को रखा है। और इसी तरीके से आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसान आंदोलन को लेकर आपके मन में भी कुछ बात है, तो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमें बता सकते हैं। और लगातार जो आपकी तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, बहुत सारे सुझाव इस दौरान दिए गए हैं, और साथ ही साथ बातचीत के जरिए समाधान के रास्ते कैसे निकलेंगे, कैसे खुलेंगे, उसको लेकर के सभी के मन में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबकी उम्मीदें यही हैं कि 4 जनवरी को जब अगली बैठक होनी है किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में, तो क्या इसको लेकर के सहमति दोनों तरफ से बन पाती है, या इसको लेकर के आगे ये जो अभी तक गतिरोध बना हुआ है, किसान जो बॉर्डर पर डटा हुआ है, दिल्ली से लगती हुई सीमाओं पर 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक भी किसान संगठन नेता और किसान पीछे हटने को तो तैयार है नहीं, वहीं सरकार भी दूसरी तरफ अब बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। तो क्या आपको उम्मीद है कि अब बातचीत के जरिए समाधान निकल पाएगा? क्या अभी गुंजाइश है बातचीत के जरिए समाधान निकालने की? और एक तरफ जब सर्दी का सितम जारी है, तो ऐसे में इसका असर क्या और कैसे पड़ रहा है? यशवंत कौर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, हेलो सर। पहले तो नमस्कार। नमस्कार। और जो ठंड में मेरे भाई बुजुर्ग बैठे हैं उनको कोटि कोट प्रणाम मेरा। इस समय बारिश का टाइम है, दिल बहुत दुखी होता है। आपके चैनल से मोदी सर को ये कहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज हमारी किसानों की आवाज सुनो। ये बहुत बुरी बात है। हमने गलती कर दी आपको वोट डाल के, सोचा था कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये आपने तो बहुत बुरे दिन ला दिए। कब सुनेगी सरकार? बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। सर्दी का मौसम है, किसान जा रहे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जसवंत जी, आप हमारे साथ जुड़ी कार्यक्रम में और आपने अपनी बातों को रखा है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच में सहमति के रास्ते क्या आगे खुलते नजर आ रहे हैं? आखिर जो अभी तक जो सीमाएं हैं, दिल्ली से लगती हुई जो सरहदें हैं, जहां पर किसान एक लंबे समय से डटा हुआ है, क्या उनको खाली करवाया जा पाएगा? क्या किसान संगठन नेता अपील करेंगे किसानों से, खास करके बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों से, कि वो वापस अपने घरों तक पहुंचे, क्योंकि सर्दी बदस्तूर जारी है? वहीं एक तरफ जब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, तो क्या इस पर भरोसा जताया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि बातचीत का सिलसिला जो अभी आगे बढ़ा है वो अब एक निर्णायक रूप में देखने को मिलेगा, और जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक ऐसे बातचीत चलती रहेगी? और क्या चलती रहनी भी चाहिए? इसको लेकर के आपका क्या कहना है, और क्या किसानों की इस रणनीति को लेकर के
आप कोई सुझाव इसमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे इस मंच के जरिए दे सकते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान लगातार आप सभी की जो राय हैं, जो सुझाव हैं, बहुत सारे सवाल आपके द्वारा यहाँ पर उठाए गए हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि समय ज्यादा ना लिया जाए। बातचीत का सिलसिला जो अभी तक चल रहा है उसमें गैप नहीं होना चाहिए, उसमें अंतराल नहीं होना चाहिए, सिलसिलेवार तरीके से बातचीत इसमें होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनकी दुखद मौत हो चुकी है और दूसरी तरफ जो परेशानियां हैं वो सर्दी की वजह से और भी ज्यादा किसानों के सामने बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन का 39वां दिन है। हालांकि किसानों की जंग लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो अभी तक डटा हुआ है संगठन के नेताओं के साथ, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और 24 घंटे में, क्योंकि हम रोजाना देख रहे हैं कि इसमें किसानों की दुखद मौत हो रही है। 24 घंटे में 4 किसानों की मौत हो चुकी है और कल किसानों और सरकार में एक बार फिर से बातचीत जब होनी है तो आपको क्या नजर आता है इसमें? क्या अब इस होने वाली बातचीत के जरिए आप कोई हल इसमें निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं, या फिर बातचीत के सिलसिले को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको और शामिल किया जाना चाहिए? क्योंकि पराली का विषय जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है, पहले जो मुकदमे और जो जुर्माना किसानों के ऊपर लगाया जा रहा था उसको लेकर के किसान संगठन नेताओं ने सवाल उठाया, सरकार ने इसको स्वीकार किया। सुखविंदर सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुखविंदर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सुखविंदर जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं हल्ला बोल कार्यक्रम में आप। हाँ जी सर, की दिक्कत है जो सरकार क्यों नहीं गल सुनती ना जी। हाँ की कहेंगे सरकार होना। हाँ सरकार की बोल रही है, किसानों क्यों ठंड मारे जी। हेलो जी सुखविंदर जी बताइए। हाँ जी, सरकार इन्हों की गल क्यों नहीं सुन रही किसानों की जी। ठीक है, ये एक वाजिब सवाल है और हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर बातचीत का सिलसिला इतने समय तक क्यों रुका रहता है, क्यों आगे बातचीत नहीं होती है। बहुत शुक्रिया सुखविंदर, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और हर किसी के मन में, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हर किसी के जहन में है। प्रदेश की जनता, देश की जनता यही बार बार पूछ रही है कि आखिर समाधान कैसे और कब निकलेगा। क्या अभी तक 2 मुद्दों पर जो बात बनी है, आगे 2 और विषयों पर बात बन पाएगी? और लगातार बातचीत के जरिए जब आगे इस सिलसिले को, इस परेशानी के लिए समाधान खोजा जा रहा है तो अंतराल क्यों आखिर इसमें? क्योंकि इससे पहले तक जब 30 दिसंबर को एक इससे पहले की बैठक हुई थी, 7वें दौर की वार्ता हुई, तो उसमें कई निर्णायक भूमिका यहां पर सरकार की तरफ से निभाई गई। किसान संगठन नेताओं की जो मांगे थी उनको स्वीकार किया गया, सरकार ने माना उन बातों को। लेकिन अब जब कल यानी कि 4 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 4 जनवरी को जब एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो इसको लेकर के अब उम्मीदें सभी को हैं, सभी इस आस में है कि जल्द से जल्द किसानों की जो मांगे हैं, जो लगातार रखी जा रही हैं बॉर्डर पर खड़े होकर के, किसान ये बार बार कह रहा है कि उनकी बातों को सुन